सो हियर्स अ सीक्रेट, जब मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया था केपीएमजी से, अराउंड दैट फेज मैंने अपने पेरेंट्स से अपने लाइफ का सबसे बड़ा झूठ बोला था। एंड देयर इज़ अ स्टोरी, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। बट टू गिव यू कंटेक्स्ट, वो झूठ क्या था, क्यों बोला था, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अंडर व्हाट फाइनेंशियल लिमिटेशंस, आज ये मुझे आपके साथ शेयर करना है। और बेसिकली आइडिया ऑफ द वीडियो इज, जब मैंने कॉर्पोरेट से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ स्विच किया, व्हाट वर द एग्जैक्ट थिंग्स हैपनिंग इन माय लाइफ। और अगर कोई अपने लाइफ में भी ये ट्राई करना चाहता है कि फॉर सम इयर्स गेट इनटू कॉर्पोरेट एंड उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहता है, सो व्हाट ऑल रिस्क्स आर देयर, व्हाट ऑल रिवॉर्ड्स आर देयर, व्हाट ऑल चैलेंजेस आर देयर, इट्स समथिंग आई वांट टू शेयर टुडे विद ऑल ऑफ यू। तो आज ये हमारा एक टिपिकल वीडियो नहीं होने वाला है जहाँ पर हम सर्टिफिकेशंस, एमबीए, बाकी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है जहाँ पर मैं अपनी स्टोरी, अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी को डे जीरो से शुरुआत करते हैं। डे जीरो गोज बैक टू 2015, जब मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था और मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था एट अ कॉलेज कॉल्ड BMCC पुणे, ठीक है, ब्रिहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स। लोकली काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। बट वन USP ऑफ दिस कॉलेज वॉज, जिनको 12th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं उन्हीं को एडमिशन मिल पाता है। अब एडमिशन मिलने के बाद व्हाट इवेंचुअली हैपेंस, जब कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा होता है ना, तो आपके अराउंड सब स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स हु आर वेल रेड, जिनका फोकस पढ़ाई के ऊपर होता है। और इस कॉलेज में ना फिर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस या आपके अचीवमेंट्स एक स्टेटस गेम हो जाते हैं कि हुज बेटर, हुज डूइंग बेटर, हुज गोइंग अहेड, आपके मार्क्स ज़्यादा है या मेरे मार्क्स ज़्यादा है, ये कॉम्पिटिशन होता है। तो एक स्टूडेंट जो अप टिल 10th फेयरली एवरेज स्टूडेंट था, 10th में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की, घर से प्रेशर था, तो स्कोर्ड वेल, गॉट इनटू अ गुड कॉलेज। यहाँ पर जब आपकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है एंड व्हेन योर कंपटीशन इज अराउंड एकेडमिक्स, तो मेरा भी फोकस फिर उसके बाद पढ़ाई पर ही रहा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ गया जहाँ पर फिर मैंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। मैंने एक रिसर्च पेपर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स अलग अलग कॉम्पिटिशन में जाने के बाद आई वॉन वन ऑफ द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स। न्यूज़पेपर में नाम आया था, एवरीवन वाज हैप्पी। तो एक अलग यू गेट दैट फीलिंग कि अरे इसको वैल्यू है, हमें और करना चाहिए। तो अगले साल में समवेयर अराउंड सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम, अगले साल में केस स्टडी कंपटीशन के लिए गया था, जो IMA, एक US की इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कंडक्ट किया था। वहाँ पर भी वी गॉट फर्स्ट प्राइज। तो इसके साथ क्या हुआ कि यार जो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे डॉक्यूमेंट करनी है, मुझे कहीं पे दिखानी है। और इसी के अराउंड क्या हुआ कि मेरा जो सर्कल था, जो फ्रेंड सर्कल था, जो प्रोफेशनल सर्कल था, यहाँ पर कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आ गए थे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस परस्यू कर रहा था। तो मुझे वहाँ से लिंक्डइन के बारे में पता चला कि लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस, अपने अचीवमेंट्स नोट डाउन कर सकते हो। तो मैंने सोचा ठीक है, तो जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, आई विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट ऑन लिंक्डइन। तो ऐसे करते करते जब मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी टू परस्यू CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक प्रोग्राम है US का जो ग्लोबली आपको फाइनेंस में करियर करने के लिए हेल्प करता है। तो मैंने इस जर्नी के ऊपर स्टार्ट किया ना, स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट कि CMA करिकुलम में मैंने क्या सीखा, एग्जाम कैसी थी, पास हो गया। एंड इवेंचुअली उसी टाइम मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था अराउंड डॉइच बैंक। तो जैसे मैं CMA के अराउंड लिखने लग गया, आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन लिंक्डइन आस्किंग के सर CMA क्या है, भैया CMA करना चाहिए या नहीं, एंड रिपीटेटिव, मतलब एक पैटर्न था क्वेश्चंस में। और मुझे लगा कि यार हर बार मैं टेक्स्ट वाइज रिप्लाई कर रहा हूँ, तो इंस्टेड क्या मैं एक ही वीडियो बना सकता हूँ जिसे मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और हर एक मैसेज को एज अ रिप्लाई में वो यूट्यूब की लिंक शेयर कर दूंगा। तो यही ट्राई करने के लिए मैंने अपने लाइफ का आई थिंक पहला यूट्यूब चैनल खोला था, विच वॉज करियर टॉक विद आदित्य। ठीक है, अभी पता नहीं वो यूट्यूब के कौन से कोने पे पड़ा होगा, बट वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लॉन्ग बैक। मैंने अपना पहला वीडियो शूट किया था अराउंड कॉमर्स करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12, फिर CMA के बारे में, FRM के बारे में और बाकी सर्टिफिकेशंस के बारे में। तो उसमें भी क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस, ठीक है, एवरेज व्यूज आ गए थे। लेकिन जो CMA का वीडियो था, जो मैंने थोड़ा बहुत सर्कुलेट किया, वो स्टूडेंट्स ने आगे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर लिया था। सो दैट गिव मी एन आइडिया कि यार CMA के बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम है। अब इसके साथ मेरी करियर ट्रेजेक्ट्री आगे जा रही थी, एंड मतलब करियर में ट्रेजेक्ट्री वाइज जो प्लान था, माई प्लान ऑलवेज वॉज टू लेट्स से टारगेट हाईएस्ट पॉसिबल सैलरी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब एक स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से आता है, यूजुअली टारगेट्स ऐसे ही होते हैं। आपके यंग एज में कोई आपको मेंटरशिप या ये बताने के लिए नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक सैलरी के पीछे भागना इज़ नॉट द बेस्ट प्लान। आपको एक स्पेसिफिक रोल, एक डोमेन, एक एक्सपर्टीज ट्राई करनी चाहिए। जो 3 इडियट्स का डायलॉग है, एक्सीलेंस के पीछे भागो एंड सक्सेस झक मार के आएगी, वो डेप्थ जो है इस डायलॉग में, वो समझने के लिए वी वर वेरी इमैच्योर बैक देन, जब आप अंडर ग्रेजुएशन परस्यू करते हो। तो आई वॉज जस्ट रनिंग बिहाइंड सर्टिफिकेशंस, प्रोफाइल्स, कि जहाँ पर ज़्यादा सैलरी है चलो वहीं पे मैं जाऊँगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि अलग अलग जॉब रोल्स में जाते हुए करियर ट्रेजेक्ट्री वाइज आई स्विच्ड जॉब्स। मैं डॉश बैंक में था, फिर एफआईएस में गया, फिर एमबीए के लिए गया, अगेन एमबीए, आईआईएम का टैग है, दैट वाज द प्लान। तो इसके अराउंड मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि यार जब भी मैं लिख रहा हूँ सीएमए के अराउंड, एफआरएम के अराउंड, बाकी सर्टिफिकेशंस के अराउंड, स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक सेइंग दैट सर कोर्स तो बढ़िया है, लेकिन हमें जो गाइडेंस चाहिए, जो मेंटरशिप चाहिए, जो हैंड होल्डिंग चाहिए, जो एक केयर चाहिए, वो नहीं है। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी दैट। तो जब मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहा था कि आप जाके सीएमए परस्यू करो, एक जस्टिफाइबल जो मेंटरशिप एंड कोचिंग चाहिए वो मिसिंग था थ्रू आउट दैट पीरियड। तो मेरा हमेशा से एक साइड पे था कि यार एट सम पॉइंट इन टाइम ना मैं आऊँगा, मैं सिखाऊंगा और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। बट दैट वॉज जस्ट अ साइड लाइन थॉट। मेरा ये भी था कि यार मुझे इस मिडिल क्लास ट्रेजेक्ट्री से, मुझे इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना है, ताकि मैं हार्ड वर्क करूँ, एजुकेशन को लेवरेज करूँ एंड आई विल टेक माई फैमिली अहेड। और इसका सबसे बड़ा आई वुड से चैलेंज है जब मैंने एमबीए के लिए अपना प्रेफरेंस दिया था कि यार मुझे एमबीए करना है एंड आई वांट टू डू इट फ्रॉम एन आईआईएम ओनली। अभी आईआईएम हेल्प्स यू विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसके साथ जो फी आपको देनी पड़ती है दैट इज नॉर्थ ऑफ 25 लाख रुपीज़। मेरी कॉलेज की फी कुछ 22-23 लाख थी, प्लस एक फॉरेन इमर्जन कोर्स था, वी वर टेकन टू नेदरलैंड्स और वो कंपलसरी था, उसके लिए एडिशनल 3-4 लाख, हॉस्टल, बाकी मेंटेनेंस एंड सो मेनी थिंग्स। तो एमबीए सर्वाइवल के लिए तो चलो मैंने एक इंटर्नशिप ले ली थी, काफ़ी सारे लाइफ प्रोजेक्ट्स फ्रीलांसिंग करता था, उससे मेरा मेंटेनेंस वॉज टेकन केयर ऑफ। लेकिन जब मैं फ़ी की बात करता हूँ तो माई पेरेंट्स, उन्होंने पूरा अपना सेविंग पोर इन कर लिया था। आई हैव एन एल्डर ब्रदर जो मेरे से 5 साल बड़े हैं, ही वॉज वर्किंग, उन्होंने भी अपने सारे सेविंग्स डाल दिए, मैंने भी अपने 3-4 साल के जो भी सेविंग्स थे डाल दिए थे, प्लस पर्सनल लेवल पे कुछ हेल्प लगी थी बोरोइंग थ्रू, वो डाल के आई गॉट इनटू माई एमबीए। तो एमबीए के साथ विजन वॉज वेरी क्लियर, गेट अ जॉब, मेक श्योर योर लोन इज सेटल्ड, कि जो भी घर वालों से जो भी हेल्प एडिशनल हमने ली है वी सेटल दैट वाज द मेन टारगेट। और वही किया। व्हेन आई गॉट प्लेस्ड इनटू केपीएमजी, मेजॉरिटी ऑफ माय सैलरी वेंट इनटू टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड, आई फील लाइक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसी के अराउंड एक इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्री आई कि व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए इन माय सेकंड ईयर, वेर आई वॉज फेयरली कॉन्फिडेंट कि चलो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स वगैरह कर लिए हैं, जहाँ पर इंटर्नशिप की है दे आर इंटरेस्टेड इन हायरिंग मी, जहाँ पर मैंने लाइफ प्रोजेक्ट किया दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हायरिंग मी, जहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऑफ ट्रैक मतलब समर इंटर्नशिप के अलावा भी मैंने एडिशनल इंटर्नशिप्स की थी, दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हायरिंग मी। जब इतने सारे ऑप्शंस थे तब मैंने सोचा लेट्स डू वन थिंग, मैं एक क्लास ढूंढता हूँ जहाँ पर सीएमए सिखाया जाता है, आई विल रीच आउट टू देम एंड आई विल आस्क के क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि एक डिल्यूजन में होते हैं हम कि यार मैं तो बेस्ट टीचर हूँ दुनिया का, लेकिन क्या वो रियलिटी है? अगर मैं कुछ सिखाने के लिए बैठ जाऊँ, क्या मैं एक्चुअली वो सिखा पाऊंगा या नहीं? तो यहाँ पर मैंने एक क्लास ज्वाइन किया था जहाँ पर मैंने सीएमए के 2 बैचेस लिए थे, सैटरडे संडे, और ये मैंने एमबीए के दौरान ही लिए थे। अब यहाँ पर देयर वाज एन अमेजिंग शिफ्ट जहाँ पर स्टूडेंट्स वर हेविली इम्प्रेस्ड, स्टूडेंट्स वर सेइंग सर हमने ऐसे कंसेप्ट्स कहीं नहीं सीखे, जो डेप्थ आप लाते हो, जो एग्जाम्पल्स आप लाते हो। एंड यहाँ पे आई टेल यू द सीक्रेट, वो एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं। सीएमए में अगर एक कंसेप्ट है जैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एक कंसेप्ट है, उसका कवरेज डिसेंट लेवल सीएमए में है, लेकिन मैंने और भी सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, जैसे मैंने एफआरएम किया है, जैसे मैंने सीएफए के कुछ लेवल्स किए हैं, उसके वजह से ना मुझे ये बेसिक कंसेप्ट एडवांस लेवल पर पता थी। तो मैं अपने क्लासेस में क्या करता था कि यार चलो मैं आपको बेसिक बता दूंगा, मैं इसके पीछे का लॉजिक बता दूंगा, इसका एडवांस लेवल एप्लीकेशन भी बता दूंगा, ताकि आप सीएमए एग्जाम पढ़ते हुए आपको ये करिकुलम इजी लगे, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड एट द नेक्स्ट लेवल। ये मेरा प्लान था और वही प्लान एग्जीक्यूट करते हुए स्टूडेंट्स लव्ड माय टीचिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब उस क्लास में पढ़ाया था ना, वो मेरे लिए खुद का एक लर्निंग कर्व था, बिकॉज मैं खुद को एज अ टीचर डेवलप कर रहा था। लेकिन वो करते हुए ना मुझे कुछ चैलेंजेस, बॉटलनेक्स से लिमिटेशंस देखे, जो मैं एक व्हेन समवन इज रनिंग अ क्लास, उनके लिए मेरा टाइम, मेरा ओवरऑल डिलीवरेबल एक कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट पर लिमिटेशंस आते हैं। तो वो लिमिटेशंस देखते हुए मैंने सोचा कि यार आई हैव अ डिफरेंट मॉडल इन माई माइंड, जहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट को एग्जाम के लिए लेके भी जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल व्हेन आई डिड सीएमए। मैंने एज अ एम्प्लॉई मतलब एक कंपनी में काम करते हुए सैटरडे संडे पढ़ के या वीकडेज में कुछ आज पढ़ के सीएमए कंप्लीट किया था, तो मुझे पता था कि चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। दूसरा, इन करंट जनरेशन गिवन दैट आई एम फेयरली यंग, ये जो सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन है, बाकी के डिस्ट्रैक्शन है, इनको भी कैसे डील किया जाता था, ये मेरा एक पर्सनल टच था। तो मैंने सोचा ओके लेट मी कम अप विद अ स्पेशल मॉडल, जहाँ पर मैंने जितने भी क्लासेस किए, जिन कॉलेजेस में मैं पढ़ा हूँ, आईआईएम में मैं पढ़ा हूँ, इन सारे कॉलेजेस के बेस्ट फैक्टर्स उठा के मैं फिनस्टीड एजुकेशन बनाऊंगा। तो उस टाइम आइडिया आई थी कि चलो मैंने 2 बैचेस लिए हैं, वो फिर मैंने क्लास छोड़ दिया, मैंने सिर्फ केपीएमजी पर ऑलमोस्ट एक साल फोकस किया। एंड उसी दौरान मैंने सोचा कि फिनस्टीड स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिनस्टीड स्टार्ट करते हुए अगेन गोइंग बैक टू द फैक्टर ऑफ बीइंग इन अ मिडिल क्लास, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
लेकिन तब ना मैंने एक सेशन अटेंड किया था, हमारे कॉलेज में अंकुर वारिको आए थे, हु वाज टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो मुझे उनसे वन ऑन वन क्वेश्चन पूछने का एक चांस मिला। तब मैंने पूछा था कि सर, आई कम इन फ्रॉम अ मिडिल क्लास, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, व्हाट कैन आई डू। तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले खुद के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन रखिए, मतलब व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम अ कंडीशन जहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो धीरे धीरे मूव करना, और नॉट नेसेसरी कि फिर आपको मूव करना ही। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है, आप उतना रिस्क ले नहीं सकते हो, फाइन, कुछ सालों तक वो क्वेश्चन बिल्ड करो, जॉब करो, एंड इवेंचुअली देन थिंक, अगर आपका इंटरेस्ट रहे तो मूव करना। तो वही एडवाइस को लेते हुए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा फ्रीलांसिंग ट्राई करता हूँ। तो उसी दौरान मैं क्या करता था कि सैटरडे संडे आई स्टार्टेड अगेन वर्किंग ऑन द यूट्यूब थिंग, कि चलो यूट्यूब चैनल वापस से स्टार्ट करते, अब जो भी IIM लखनऊ के लेसन से बाकी की चीज़ें वो मैं शेयर करता। तो उसी दौरान वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने डॉइश बैंक छोड़ी थी, शी जॉइंड अप यूट्यूब एज अ सर्विस कंपनी, एक एजेंसी। और वहाँ पर जब हमारी वापस मुलाकात हुई एंड शी गॉट टू नो आई एम अगेन ट्राइंग द यूट्यूब पार्ट, तब उन्होंने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुला लिया था। इस ऑडिशन में द कंपनी, ना मैंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया, तो मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, बट एक फिनेंशियल डोमेन में कंपनी थी। उनको एक फिनेंस एजुकेटर एज अ कंटेंट क्रिएटर चाहिए था। अब फिनेंस एजुकेटर वाला पार्ट तो थोड़ा बहुत था मेरे पास, लेकिन कंटेंट क्रिएटर का भी एक स्ट्रगलिंग पार्ट था, मैं कुछ दिखाने के लिए था मेरे पास चैनल वाइज। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया, दे लाइक्ड माई ऑडिशन। तो उन्होंने बोला कि आदित्य, एक एग्जाम में जाके पास करनी है, इफ़ यू पास दिस एग्जाम आप इस कंपनी के मराठी टीम में काम कर सकते हो, एक रीजनल टीम में काम कर सकते हो। मैंने वो एग्जाम दी एंड इंटरेस्टिंगली आई टॉप्ड दैट एग्जाम। अभी इतने सारे सर्टिफिकेशंस किए थे, तो एक इंडिया लेवल सिंपल सी एग्जाम थी, तो इसको पास करना वाज अ केक वॉक। तो जैसे मैंने एग्जाम पास की, आई गॉट माई फर्स्ट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर टू बी ऑनेस्ट अच्छा खासा इनकम स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट प्रोजेक्ट से फिर सेकंड प्रोजेक्ट मिला, सेकंड प्रोजेक्ट से फिर थर्ड प्रोजेक्ट मिला, एंड 8-9 मंथ्स इनटू माय KPMG पीरियड फ्रीलांसिंग से जो भी 3-4 प्रोजेक्ट्स मुझे मिले थे, जो मैं सैटरडे संडे करता था, उस पे फिर मैंने वापस गौर किया। मैंने सोचा कि यार आदित्य, एक क्वेश्चन तो बन गया है, सो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। क्योंकि मेरा KPMG में भी सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था, उसके लिए एक मैंने वापस अलग वीडियो बना दिया है, वाई लेफ्ट KPMG, आपको बाद में देख सकते हो, लेकिन ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। तो यहाँ पर भी मैंने सोचा कि चलो लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड लेट्स ट्राई इट आउट। लेकिन यहाँ पर मैं कंप्लीटली शिफ्ट होने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था। फर्स्ट थिंग, मैं एक पेरेंट्स का रिएक्शन देखूंगा कि इफ़ आई रिजाइन और मैं एक रिस्की स्टेप लेने जा रहा हूँ, हाउ आर दे रिएक्टिंग। तो मैंने घर पे जाके झूठ बोल दिया कि मैंने रिजाइन कर दिया है। मैंने रिजाइन नहीं किया था, लेकिन बोल दिया रिजाइन कर दिया है। एंड देन आई वॉज वेटिंग फॉर रिएक्शन कि अब क्या कहेंगे। देयर वॉज, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा साइलेंस था घर पे। उन्होंने बोला कि आदित्य, योर लाइफ योर चॉइस, आपने डिसीजन ले लिया है, वी आर श्योर कि आपने कुछ थॉट दिया होगा गिवन दैट यू हैव टेकन दिस स्टेप। तो मैंने सोचा ठीक है, अब यहाँ से कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, रादर सपोर्ट है, तो चलो आगे चलते हैं। तो मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था कि विद इन फर्स्ट 1 मंथ अगर मुझे एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स मिलते हैं टू स्टार्ट अ बैच, तभी मैं स्टार्ट करूंगा, और एल्स आई विल कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड मे बी थोड़ा सा लेस डिमांडिंग जॉब करूंगा। तो उसी के अराउंड इंटरेस्टिंगली मुझे एक शॉर्टलिस्ट आया था, एक US बेस्ड स्टार्टअप था जिन्हें चीफ ऑफ स्टाफ की ज़रूरत थी। दे वर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर एन IIM ग्रेड, कि चलो एक MBA है फ्रॉम Tier 1 कॉलेज, और वो मेरे ईमेल बॉक्स में था, जहाँ पर मेरी एक इंटरव्यू डेट थी, वो 1 से 1.5 महीने बाद थी। तो इसी के अराउंड फिर आई स्टार्टेड पुशिंग फॉर फिनस्ट्रीट कि कैन आई गेट एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स विद इन माई सर्कल, विद इन माई नेटवर्क। तो जैसे मैंने मैसेज डाला कि ओके आई एम स्टार्टिंग टीचिंग USCA में ऑन माई ओन, तो मेरे फ्रेंड की छोटी बहन थी, तो उस फ्रेंड ने रेफर कर दिया कि दे पर्सनली नो मी, आदित्य इज एक्सीलेंट, जाके पढ़ाई स्टार्ट कर लो। वैसे ही मेरे एक फ्रेंड के पास एक मेंटरशिप के लिए स्टूडेंट आया था लिंक्डइन से, ही ऑल्सो अप्रोच, फ्रेंड ने रेफर कर दिया, अरे गो टू आदित्य, ही इज एक्सीलेंट। तीसरा, मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा मेंटरशिप के अराउंड लिखता था, तो वहाँ से भी एक इंक्वायरी आई थी, एंड इट वॉज अ फॉरेन स्टूडेंट वैसे, सो ही ऑल्सो ज्वाइंड इन। एंड इंटरेस्टिंगली फर्स्ट मंथ में ही 3 स्टूडेंट्स आ गए थे राइट बिफोर द इंटरव्यू। एक चीफ ऑफ स्टाफ रोल था जिसके लिए मेरा इंटरव्यू हो रहा था, वहाँ पे मैंने ओपनली बता दिया कि आई वॉज कंसिडरिंग दिस जॉब, लेकिन अब मैं खुद का वेंचर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई विल कीप दिस ऑन होल्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया था, देयर वर 2 ट्रेजेक्टरीज। एक है कि इफ आई गो 100% इन, मेरे पास प्रेशर रहेगा टू जनरेट समथिंग दैट आई कैन टेक होम, ताकि मेरा ब्रेड एंड बटर चले। अगर वो मैं करता तो आई माइट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिसीजंस दैट आई टेक, आई माइट कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रिंसिपल्स, ऑन एथिक्स, ऑन इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर मैंने सोचा यार, वी आर गेटिंग इन टू एजुकेशन, दिस इज मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है रादर दैन द कमर्शियल पैरामीटर्स। तो मैंने सोचा कि मेरे पास 3-4 फ्रीलांसिंग क्लाइंट ऑलरेडी है, मैं इन्हें कंटिन्यू करूंगा ताकि मेरा घर आराम से चले, एंड देन इसको जिस तरह से मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, ताकि सक्सेस लॉन्ग टर्म में आए, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में आए। वी बिल्ड ट्रस्ट, वी बिल्ड केयर, वी बिल्ड अटेंशन, एंड वी फोकस ऑन क्वालिटी। इस पे फोकस करते हुए वी स्टार्टेड फिनस्ट्रीट एजुकेशन, एंड विद फर्स्ट 3 candidates we successfully launched our batch. Not just that,
ये बैच इवेंचुअली 5, 6, 7, 10, 15 और भी बड़ी होती गई। हमारे फर्स्ट बैच में इवेंचुअली 5 स्टूडेंट्स गए थे CMA एग्जाम देने के लिए, सारे 5 स्टूडेंट्स पास हो गए। आई वुड से बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, जहाँ पर मैंने 5 स्टूडेंट्स ही भले बट 100% रिजल्ट लाया था। एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग। 3 सालों में इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी। एंड इस ओवरऑल जर्नी में मुझे इफ़ आई हैड टू हाईलाइट 3 लेसन्स, सबसे पहले ये था कि फाइंड समथिंग दैट यू विल लव टू डू इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी दैट यू गेट। अगर मैं आज भी फिनस्टेट की बात करूँ, अगर आई एम 100% इनटू टीचिंग ना, मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, द फोकस इज ऑन टीचिंग, कॉलेज रिलेशंस, इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस एंड प्लेसमेंट रिलेशंस, इन तीनों पर ही फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इवन दो फ्रॉम द टाइम आई वेक अप टिल द टाइम आई गो टू बेड, पूरे दिन में बस काम करता हूँ, बट इट डजंट फील लाइक वर्क। आई रियली एंजॉय एवरी सिंगल डे आई वेक अप। सो फाइंड समथिंग that passion drives you like an enjoyment rather than work. Second, be patient. Not necessarily everything overnight change हो जाएगा, कुछ चीज़ें होने के लिए टाइम लगता है. And third, by the way, this one is a secret. जब भी आप किसी भी चीज़ पे काम करते हो, पूरा ओनरशिप लेके काम कीजिए एंड मेक श्योर आप फीडबैक को ट्रैक करते हो। वन थिंग आई हैव बीन केयरफुल अराउंड इज ट्रैकिंग आवर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक कलेक्ट करते हुए मैं एट टाइम स्टूडेंट से बात करता हूँ विदाउट टेलिंग देम कि मैं खुद कॉल पर हूँ, मैं खुद मैसेज कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही मैसेज कर देता हूँ कि यार फिनस्टेट कैसा है, हाउ इज़ द टीचिंग, हाउ इज़ द ओवरऑल सपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट सक्सेस। और वहाँ से जो रियल फीडबैक मिलता है उस पर काम करते हुए वी हैव इवेंचुअली बिल्ट एन इकोसिस्टम दैट इज क्वालिटी फर्स्ट। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देगा ऑफ हाउ माई जर्नी स्विच्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट टू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है देन आई एम श्योर यू लाइक्ड इट। प्लीज प्रेस द थम्स अप बटन, हाइप कीजिए ताकि और एंटरप्रेन्योरशिप एस्पायरेंट्स तक ये पहुँच पाए। एंड लास्टली, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।